हेलो। टेस्ट टेस्ट स्पीकर। हेलो, आवाज आ रही है सबको? एक बार बोल कर बताइए, आवाज आ रही है सबको? कोई भी कैंडिडेट बोल करके बताए, आवाज आ रही है? संदीप, आप बताओ, आवाज आ रही है क्या? संदीप, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है। ओके ओके देन स्टार्ट रामनिवासी। ओके। नमस्कार बच्चों, मैं रामनिवास और आपको केकेसी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे जो पीजीडीसीए का सिलेबस है उनको किस प्रकार से अपने कवर करना है और क्या क्या अपने क्लासेस रहे, किस प्रकार से क्लासेस रहेंगे, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। एक बार फिर से पूछ लिए, आवाज क्लियर है क्या? एक बार वापिस बताइए, आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको? बोल करके बताएं एक बार। बोल करके बताएं। जी श्रीमान। ओके। ओके, तो अभी अपन चर्चा करेंगे पीजीडीसीए के सिलेबस के बारे में कि क्या सिलेबस है और अपने किस प्रकार से इनकी स्टडी करनी है। और एडमिट कर देंगे। ओके, चलें दूसरा मिनिमाइज कर दो इसको। चलो, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए, पीजीडीसीए के अंदर अपन टोटल जो सब्जेक्ट रहेंगे वो 5 सब्जेक्ट रहेंगे। 5 सब्जेक्ट रहेंगे। सबसे पहले पहला जो सब्जेक्ट है जिसका कोड नंबर है 101, उसके अंदर है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। 2 नंबर है प्रोग्रामिंग विद C++। 3 नंबर है डेटाबेस सिस्टम। 4 नंबर है ऑपरेटिंग सिस्टम और 5 नंबर है अपना कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर अपने कितनी पास मार्किंग के लिए कितने नंबर चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनिमम पास मार्किंग अपने को कितने नंबर लेके आने हैं? 13 नंबर, या फिर अपन बोल सकते हैं 25% अपने को लेके आने हैं। वरना अपने इस सब्जेक्ट में क्या लग जाएगी, 25% या 13 नंबर से कम होते हैं तो अपने इसमें बैक लग जाएगी। इसके बाद जैसे आगे अपन चर्चा करते हैं, 2 आपके प्रैक्टिकल रहेंगे, C++ लैब और DBMS। और एक अपना पूरा प्रोजेक्ट रहेगा जो केस स्टडी करेंगे अपन, वो प्रोजेक्ट रहेगा, उसमें भी अपनी पास मार्किंग है। प्रोजेक्ट है उसमें अपने को जैसे 100 नंबर का है तो उसमें 25 मार्क्स या फिर 25% अपने को लेके आने हैं। उनके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं C++ जो लैब है उसमें भी अपने को 30 नंबर या 25% अपने पास मार्किंग लेके आने हैं। टोटल जो अपने को पास मार्किंग 36% अपन ओवरऑल 36% लेके आनी है, या फिर अपन बोल सकते हैं 72 नंबर। मेरी आवाज जाएगी? देखिए, मेरी आवाज जाएगी। हाँ, आवाज आ रही है आवाज आ रही है आपकी। आपकी? यहाँ ठीक, पर वाला अब आगे चर्चा करते हैं अपन। ये तो बात होगी गाना ना सिलेबस। वॉइस म्यूट कर दें सब। ओके, ठीक ठीक, अपने चलने। अब आगे चर्चा करते हैं अपन सिलेबस की। सिलेबस के अंदर देखिए, सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट रहेगा
कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो फर्स्ट यूनिट है अपनी, उस यूनिट के अंदर जैसे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद जैसे प्रोसेसर क्या है, मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है, इनको पूरा अपन डिटेल से पढ़ेंगे। और एक चीज मैं पहले आपको बता देता हूं कि आप ऐसा मत सोचना कि ये ओनली पीजीडीसीए के लिए सिलेबस है। ये ओवरऑल आप कोई भी जैसे बीसीए के बच्चे हैं या फिर एमएससी के बच्चे हैं वो भी ये क्लास ले सकते हैं, और साथ में कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देते हो उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। तो सभी को आपको ये क्या लेनी है, क्लास लेनी है, और साथ में पेन कॉपी लेके बैठना है। और आज जो अपन ओनली चर्चा करेंगे वो सिलेबस के बारे में करेंगे भी, किस प्रकार से अपने को इसमें प्रिपरेशन करनी है और किस प्रकार से अपने को ये सिलेबस कवर करना है। इसके बाद सबसे पहली जो यूनिट है उस वो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी हर एग्जाम के व्यू से। तो मेमोरी क्या है, इनपुट आउटपुट क्या है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद नंबर सिस्टम बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन इनको शॉर्ट में ओके। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं जो यूनिट अपनी फर्स्ट है। इसके अंदर जो नंबर सिस्टम है उनको मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा आपको। इनका सबसे पहले तो जो लेंथ थी अपना, जो मुख्य रूप से इनका मेथड होता है उस मेथड के अकॉर्डिंग अपन करेंगे, और उसके बाद इनका सॉर्टिंग, मतलब एकदम बिल्कुल शॉर्ट में मेथड बताऊंगा, 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हो, लेकिन वो आपके काम करेगा। जैसे सूचना साई की वैकेंसी उसमें भी आपके याद काम आएगा। इसके बाद इसका वंस कॉम्प्लीमेंट है, टूज कॉम्प्लीमेंट है, और बाइनरी अर्थमेटिक है जो एडिशन है, ओवरफ्लो है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है। ये सारे सारे फर्स्ट यूनिट के अंदर अपन डिटेल से करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पहले वापिस एक बार और दोहरा देता हूँ कि ये आप मान के चलना कि ये सिलेबस पीजीडीसीए के लिए नहीं, ये ओवरऑल जो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं वो देख सकते हैं, और जो भी सूचना साई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा ये प्लेटफॉर्म है और बहुत ही अच्छा आपको सीखने के लिए मिलेगा। इसके बाद सेकेंड यूनिट की बात करता हूँ। सेकेंड यूनिट पूरी है लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट से संबंधित है। लॉजिक गेट से संबंधित है। इसके अंदर अपन चर्चा करेंगे कि लॉजिक गेट किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, और उनके बाद सिंप्लीफिकेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन सर्किट्स का देखेंगे, हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और सीक्वेंशियल सर्किट देखेंगे, फ्लिप फ्लॉप, एसआर, जेके और डी टी फ्लिप फ्लॉप। ये सारे सारे एग्जाम में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए बहुत ही एक सुनहरा मौका मैंने आपको बता दिया ना, आप सूचना साइक वैकेंसी के अंदर भी ये काम आएगा, पहले बता देता हूँ सारे के सारे टॉपिक। और इनके बाद अपन बात करेंगे इनपुट आउटपुट। देखिए अपन पहले भी इनपुट आउटपुट यूनिट देखी थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट यूनिट के अंदर, लेकिन यहाँ पे अपन चर्चा करेंगे तो यहाँ पे डिटेल से नहीं। और थर्ड यूनिट जो दे रखी है वो इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनपुट आउटपुट जो यूनिट है वो किस प्रकार से रियल में वर्क करती है, वो चीज अपन यहाँ पे पूरी पूरी कवर करेंगे। सभी को समझ में तो आ रहा है ना? यस और नो? जी श्रीमान। ओके, थैंक यू। आगे फोर्थ यूनिट के अंदर बात करेंगे मेमोरी वाला। आपको लग तो ऐसा रहा है कि जैसे ये एक लाइन है मेमोरी की, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं ये एक लाइन नहीं है, ये बहुत बड़ा पार्ट है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। आपका जो ये फंडामेंटल वाला जो कंप्यूटर वाला पार्ट दिया है, जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हर एग्जाम के व्यू से। और मेमोरी वाला आपको दिखने में इतना लगता है कि एक ही लाइन है, ये तो एक दिन में कवर हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर मेमोरी किस प्रकार से वर्किंग करती है और किस प्रकार से इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप जो वर्किंग होती है, वो सारी की सारी चीज अपन एक क्या करेंगे, पूरे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी के एक रूप जैसे खोल के देखेंगे भी किस प्रकार से एक्चुअल में यहाँ पे वर्किंग है हो रही है। तो ये सारी की सारी अपन चीज पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मेमोरी का पूरा नॉलेज हो जाएगा, और उनके बाद किसी भी प्रकार की कोई आपको परेशानी नहीं रहेगी। इसके बाद यूनिट नंबर अपन लास्ट बात करते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटेल। अब देखिए यहाँ पे आपने ओनली नाम सुना है कि
आप नाम लेते हो सीपीयू। अब सीपीयू आप बोलते हो बॉक्स को, लेकिन अपन एक्चुअल यहाँ पे आपका यहाँ पे इंटेल माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बताया इंट्रोडक्शन, कि एएलयू क्या होता है, किस प्रकार की वर्किंग करता है, इसके क्या टाइमिंग रहती है, कंट्रोल किस प्रकार से होता है, रजिस्टर क्या होते हैं। ये रजिस्टर वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रजिस्टर, क्योंकि कई बच्चों को ये पता नहीं होता रजिस्टर होता क्या है। लेकिन एक्चुअल में अब जैसे क्लास स्टार्ट होगी तो आप जैसे ये फंडामेंटल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला सब्जेक्ट ये जो आपका है ये पूरा कंप्लीट होगा, तो उनके बाद ऐसा मान के चलो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो, तो उसमें लगभग 75% आपका जो सिलेबस है वो इस सब्जेक्ट से कवर होगा। कंप्यूटर और बहुत ही अच्छा आपका सिलेबस दिया हुआ है। तो इसके अंदर अपन रजिस्टर भी पढ़ेंगे, और प्रत्येक जो रजिस्टर होते हैं, जैसे रजिस्टर के भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे आईआर रजिस्टर है, इसके अलावा एमबीआर रजिस्टर है, एमडीआर रजिस्टर है, और इनपुट आउटपुट रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर रजिस्टर है। ये सारे रजिस्टर किस प्रकार से सीपीयू के साथ वर्किंग करते हैं उनको भी अपन क्या करेंगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखो मैं बता दिया आज अपनी जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन है बिल्कुल, कि ये बताया जाएगा भी आपको साथ में क्या लेके बैठना है, एक कॉपी और एक पेन साथ में लेके बैठना है। उसके अंदर क्या होगा कि जैसे जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा तो आपको वहां पे कॉपी पेन लेके वहां पे साथ साथ में चीज जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वो उनको क्या करना है वहां पे साथ में नोट करना है, और नोट से लाइन बाय लाइन अपने को क्या करने हैं नोट से बनाने हैं। इसके बाद इसमें देखिए 5th यूनिट के अंदर क्या है, डेटा एंड एड्रेस बस। अब देखिए अब बस के टाइम में कई बार क्लास में बच्चों से पूछता हूं कि बस के मुख्य रूप से कितने टाइप हैं, तो बच्चे बड़े हंसी मजाक वाली सी बात बोलते हैं, सर यहाँ पे बस कौन सी आ गई, तो वो बताते हैं सर पहले तो 3 टाइप हुआ करते थे, आजकल 4 टाइप हो गए। 4 टाइप कौन सी हो गई, तो पहले तो स्लीपर बस होती थी, और प्राइवेट बस होती थी, और साथ में रोडवेज, और आज का जो आगे राजस्थान लोक परिवहन, तो वो वाली बस नहीं है। यहाँ पे कहने का मीन्स कंप्यूटर के अंदर भी जो अपन डेटा का कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मान लीजिए 1 यूनिट टू अनदर यूनिट अपन कम्युनिकेशन करते हैं, तब बस का यूज लिया जाता है। तो वो बस है यहाँ पे मुख्य रूप से बस होती है वो 3 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से यहाँ पे बस की चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की बस। एक तो कौन सी होती है, एड्रेस बस, दूसरी कौन सी होती है, डेटा बस, और तीसरी कौन सी होती है, कंट्रोल बस। तो यहाँ पे अपन बस के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके बाद कंप्लीट इंटेल जो 8000 अपने को 85 इंस्ट्रक्शन सेट है उनको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। ये वर्किंग किस प्रकार से करता है, जो प्रोसेसर है अपन पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर, तो ये इनके अपन पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। इनके बाद इनके जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या रहता है वो भी पढ़ेंगे। ओपी कोड क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, वर्ड साइज क्या होती है, इंटेल जो 8085 प्रोग्राम्स है वो क्या चीज होती है, वो यूनिट नंबर अपन किस में कवर करेंगे, 5 में। तो कहने का मीन्स अपने फर्स्ट यूनिट के अंदर तो बेसिक कंप्यूटर की अपनी थ्योरी मिलेगी भी, बेसिक कंप्यूटर होता क्या है और नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। सेकेंड यूनिट के अंदर अपन ये चीज सीखेंगे भी जो फ्लिप फ्लॉप है वो किस प्रकार से वर्किंग करता है, लॉजिक गेट है वो किस प्रकार से क्रिएट किए जाते हैं। थर्ड यूनिट में इनपुट आउटपुट की पूरी प्रोसेसिंग सीखेंगे। सबसे पहले अपन इनपुट देते हैं तो किस रूप में इनपुट दिया जाता है, किस प्रकार से आउटपुट अपने को मिलता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे, वो थर्ड यूनिट के अंदर देखेंगे। और फोर्थ यूनिट के अंदर अपन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी किस प्रकार से वर्किंग करती है पूरी की पूरी जो कवर की जाएगी वो किसके अंदर की जाएगी भी, मेमोरी के अंदर, पूरी पूरी फोर्थ यूनिट के अंदर। तो ये तो अपनी बात रहती है किसकी, और माइक्रो प्रोसेसर को जो सिस्टम है वो सीखने के लिए अपने को मिलेगा, वो कौन सी यूनिट में मिलेगा अपने को, लास्ट यूनिट में। अब इसके बाद नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं जो आगे अपना सब्जेक्ट नंबर 2 रहता है आपके, वो रहता है कौन सा, यहाँ पे प्रोग्रामिंग विद C++। प्रोग्रामिंग से संबंधित जो सब्जेक्ट है C++, पहले जो लैंग्वेज आई थी सी के बाद कौन सी थी C++, उनके कंसेप्ट यहाँ पे अपन सीखेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होती है और किस प्रकार से वर्किंग करती है, किस प्रकार से इसमें प्रोग्राम बनाए जाते हैं, ये सारी चीज। यहाँ पे भी यूनिट 5 है, तो फर्स्ट यूनिट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है। इसमें अपन क्या देखेंगे भी कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वर्ड क्यों लिया गया, किस वजह से लिया गया, अगर नहीं लेते तो क्या होता है, और यूज में ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर। इसके बाद इनके कुछ कंसेप्ट होते हैं, इनकी अवधारणाएं होती है, वो भी अपन यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको बहुत ही अच्छी चीजें मिलेगी, ये मैं पहले ही बता देता हूँ, और रेगुलर क्लास लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इनकी चर्चा करेंगे क्या टोकन्स होते हैं, क्या करेक्टर सेट होते हैं, क्या कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इनको क्यों यूज में लिया जाता है, किस प्रकार से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, किस प्रकार से
जो डेटा टाइप होते हैं उनको यूज में लिया जाता है, वो अपन चर्चा करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद देखिए जो एनिमरेशन टाइप्स है, ऑपरेटर्स है, एक्सप्रेशंस है, ऑपरेटर्स जो प्रेसिडेंट्स है एंड एसोसिएटिवली है, इनपुट आउटपुट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, स्कोप ऑफ वेरिएबल है, टाइप कन्वर्जन है, ये सारी सारी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन इनके बारे में थ्योरी में समझेंगे और उसके बाद इनका क्या किया जाएगा, छोटे छोटे अपन प्रोग्राम बनाएंगे, उनके मॉड्यूल्स बनाएंगे, उससे और ज्यादा क्या होगी, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। इसके बाद देखिए यूनिट नंबर सेकंड के अंदर इनकी इटरेशन की बात चलेगी। यहाँ पे इटरेशन का मीन्स क्या होता है, लूपिंग। यहाँ पे लूपिंग की बात करेंगे भी कौन कौन से लूप होते हैं। जैसे आपने नाम सुने होंगे कहीं पे, आप 12th के अंदर 11th के अंदर सब्जेक्ट था तो आपने फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, डू व्हाइल लूप है, ये सारे सारे ब्रेक कीवर्ड क्या काम आता है, कंटिन्यू कीवर्ड क्या काम आता है, गो टू किस प्रकार से वर्किंग करता है, पॉइंटर क्या होता है, क्यों यूज में लिया जाता है, और इंट्रोडक्शन का पूरा अपन पढ़ेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन के भी अलग अलग टाइप होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन, इंटरव्यू फंक्शन, ये सारी अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को समझ में तो आ रहा है? अभी तो अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं आज। संदीप बोलो, समझ में आ रहा है? चलो ओके। आगे यूनिट नंबर देखिए, यूनिट नंबर सेकंड के अंदर मैंने आपको बता दिया लूपिंग के बारे में चर्चा करेंगे। और यूनिट नंबर जो थर्ड है प्रोग्रामिंग की एरे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एरे। एरे के द्वारा ये सारी चीज अपन आगे जो सॉर्टिंग का पार्ट पढ़ेंगे वो सारे के सारे, अगर एरे समझ में आ गया तो आगे सॉर्टिंग भी समझ में आ जाएगी, कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपन एरे के अंदर क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले भी एरे क्या होता है, एरे को क्यों यूज में लिया जाता है, एरे को किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारे सारे इसके क्या एडवांटेज हैं, कितने टाइप हैं, तो ये सारे सारे अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर थर्ड के अंदर एरे। तो एरे जैसे मान लीजिए 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, मल्टी डायमेंशन है ये, और इसके अंदर स्ट्रिंग को किस प्रकार से प्रोसेसिंग किया जाता है, और क्लास क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ओप्स जो मैं नाम लेता हूं वो यहीं से स्टार्ट होता है, क्लास से। ये चीज है कि यहाँ पे ऊप्स इनको क्यों कहा गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्यों कहा जाता है, वो सारी चीजें अपन यहाँ से कवर करेंगे। क्लास जैसे टॉपिक आ जाएगा अपने सामने, वहां से अपनी ऊप्स रियल लाइफ में ऊप्स क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आगे अपन चर्चा करते हैं यूनिट नंबर फोर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर अपन चर्चा करेंगे फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट। फंक्शन क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस प्रकार से ये सारे फंक्शन, इनलाइन फंक्शन है, इनलाइन का देखिए एक चीज बता दूं आपको, जब भी कोई भी आप चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ने से पहले हमेशा ध्यान रखो कि आपको जो भी शब्द पढ़ते हो उस शब्द पे जाइए, सबसे पहले उस शब्द का मीनिंग देखिए, उसका मीनिंग क्या है। जैसे इस वर्ड के अंदर ही अपने सामने डेफिनेशन पढ़ी, इन लाइन फंक्शन, देखो इन का मतलब अंदर, लाइन का मतलब जो अपन एक लाइन लिखते हैं रो के रूप में, और फंक्शन का मीन्स अपन आगे पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। इन लाइन फंक्शन मतलब एक लाइन के अंदर जो फंक्शन क्रिएट किया जाता है। देखो लाइन मैंने आपको बोला, वर्ड आप समझोगे तो उसके अंदर डेफिनेशन है, कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु नहीं रहेगी। अब फ्रेंड फंक्शन है, ये भी किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, इनके यूजेज क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। अब देखो फंक्शन ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग का मतलब है जो भी, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी पढ़ेंगे, फंक्शन ओवरलोडिंग भी पढ़ेंगे। ओवरलोड कब हो जाता है, जब अपन क्या करते हैं, एक ऑपरेटर को यूज में ले लिया तो दोबारा और उसी ऑपरेटर को यूज में लिया जाता है, तो इसका मीन्स वो क्या हो गया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक फंक्शन को यूज में लेने के बाद वापस उसी फंक्शन को और क्रिएट किया जाता है, यूज लिया जाता है, इसका मीन्स वो क्या हो गया, फंक्शन ओवरलोडिंग। अब किस प्रकार से वर्किंग करता है, उनके सिंटेक्स, उनकी डेफिनेशन पूरी मैं एग्जांपल सहित समझाऊंगा, सामने आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा किस प्रकार से वर्किंग हो रही है। इसके बारे में इनके क्या पढ़ेंगे, इनकी नीड्स क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, डिस्ट्रक्टर क्या है, ये टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, स्टैटिक डेटा मेंबर्स क्या होते हैं, मेथड क्या होते हैं, इनहेरिटेंस क्या होते हैं, क्यों नीड हुई, इनहेरिटेंस के टाइप में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें अपन चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 4 के अंदर। लास्ट यूनिट है अपनी प्रोग्रामिंग विद C++। इसके अंदर क्या भी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये देखो पहले मैंने बताया था ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों थी, इसकी आवश्यकता है, क्या इसके रूल एंड रेगुलेशन है, इसके अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग को क्यों यूज में, किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, ये सारी चीजें अपन कहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर देखेंगे। और फ्रेंड फंक्शन और फंक्शंस क्या होते हैं, कंपाइल टाइम क्या है, रन टाइम क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, वर्चुअल क्लासेज क्या होती है, ये सारी चर्चा अपन प्रोग्रामिंग विद C++ में करेंगे। बाकी उसके बाद जो नेक्स्ट अपना सब्जेक्ट रहता है
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। इसके अंदर ये देखा जाएगा भी जो भी अपन आजकल यूज में ले रहे हैं, जितनी वेबसाइट यूज में ले रहे हैं, या फिर इनके अलावा अपन और जो जितने भी अपन डेटाबेस यूज में ले रहे हैं, वो सारे सारे डेटा को किस प्रकार से स्टोर किया जाता है, किस प्रकार से वर्किंग होता है, किस प्रकार से अपने डेटा जैसे सर्वर पे सेव होता है तो वहां से किस प्रकार से एक्सेस किया जा सकता है, ये सारी सारी चीज डेटा को किस प्रकार से मैनेज करना है, वो सारी सारी चीज कहाँ पे देखी जाएगी, यहाँ पे डीबीएमएस के अंदर देखा जाएगा, डेटाबेस सिस्टम के अंदर देखा जाएगा। अब बात करते हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है वो पढ़ेंगे, डेटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर क्या होता है वो चीज उनकी भी चर्चा करेंगे, ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेस वो भी अपन चर्चा करेंगे, डेटा मॉडल्स क्या होता है, डेटा इंडिपेंडेंसी क्या होती है, डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है, स्कीमाज क्या होती है, इंस्टांस क्या होता है, डेटाबेस लैंग्वेज क्या है, ईआर मॉडल क्या है, एंटिटीज क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, एट्रीब्यूट की क्या है, रिलेशनशिप क्या है, रोल्स क्या है, डिपेंडेंसीज क्या है, ये सारी सारी अपन चर्चा करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद चर्चा करते हैं यूनिट नंबर सेकंड। सेकंड में देखिए इंट्रोडक्शन टू रिलेशन जो मॉडल है उस रिलेशनल मॉडल के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, एंटिटी की क्या होती है, की किस प्रकार से बनाई जाती है, फॉरेन की क्या होती है, प्राइमरी की क्या होती है, सुपर की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, रिलेशनल अलजेब्रा क्या होता है, यूनियन सेलेक्ट है, प्रोजेक्ट है, इंटरसेक्शन है, माइनस है, क्रॉस प्रोडक्ट है। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही मजा आने वाला है इस टॉपिक के अंदर, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ये चीजें अपन यूनिट नंबर कौन सी में क्लियर करेंगे, सेकंड नंबर में। उसके बाद अपन एसक्यूएल की बात करेंगे, उसमें टेबल बनाना भी सीखेंगे, टेबल के अंदर रिकॉर्ड है उसको डिलीट करना भी सीखेंगे, अपडेट करना भी सीखेंगे, इंसर्ट भी करना सीखेंगे, उनको ड्रॉप भी करेंगे, एल्टर भी करेंगे, ये सारी कमांड सीखेंगे अपन किसके अंदर, डी डेटाबेस सिस्टम के अंदर, ये सारी सारी कवर करेंगे अपन डेटाबेस सिस्टम में। इसके बाद है यहाँ पे उनके एडवांटेज क्या होते हैं। अब देखो इसमें भी वेरिएबल, ये वेरिएबल वहां पे प्रोग्रामिंग के अंदर सीखेंगे, वही वेरिएबल यहाँ पे यूज में आते हैं, लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है वो चीज अपन थोड़ा सा अलग है देखेंगे। इसके अंदर भी देखो जो कंट्रोल स्टेटमेंट है, इफ जो स्टेटमेंट है, लूप्स है, कर्सर है, फंक्शंस है, ट्रिगर्स है, क्या चीज है क्या नहीं, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। इनके बाद यूनिट नंबर फोर्थ के अंदर देखें नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, क्यों यूज में लिया जाता है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट एनएफ है, 2 NF है, 3 NF है, BCNF है, बहुत ही अपन डिटेल से इनको चर्चा करेंगे, इसकी फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ और BCNF क्या है। इसके बाद यूनिट नंबर अपन बात करते हैं फिफ्थ की। यहाँ पे और ऑल जो अपन पीछे पढ़ा था उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है, उनकी प्रिवेंशन पढ़ना है, प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, या फिर उनकी बात चर्चा करते हैं, डेडलॉक क्या होता है, स्टारवेशन क्या होता है, ये सारा डेटाबेस के अंदर मान लीजिए कोई भी डेटा खो गए तो उनको किस प्रकार से रिकवर करना है, रिकवरी किस प्रकार से की जाती है, वो अपन चर्चा करेंगे यूनिट नंबर फिफ्थ के अंदर डीबीएमएस में, डेटाबेस सिस्टम में। इसके बाद नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है, फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है, वो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है जो ओवरऑल जो अपन पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के अंदर सब्जेक्ट या अपन कंप्यूटर, अब कंप्यूटर जो अंदर मशीन होती है उस मशीन की पूरी प्रोसेसिंग जो बताई जाती है वो किस में बताई जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर बताई जाती है। इसमें क्या होगा कि जो सीपीयू है वो किस प्रकार से वर्किंग कर रहा है, किस प्रकार से इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अंदर क्या शेड्यूलिंग होती है, किस प्रकार से यहाँ पे इनको प्रायोरिटी दी जाती है, मतलब इसके अंदर अलग अलग अपने को स्टेप बाय स्टेप ये बताएगा। इसके अंदर जो सीपीयू है उस सीपीयू की वर्किंग किस प्रकार से की जाती है, वो सारी चीज अपन किस में देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो नाम से पता चला है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेट का मीन्स क्या, तभी किसको ऑपरेट करना है, सिस्टम को। अब सिस्टम क्या है, पूरा पूरा और ऑल इसके अंदर जो अपन वर्किंग कर रहे हैं वो क्या होता है, सिस्टम। तो वो सारी सारी चीज अपन कहाँ पे देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अंदर जैसे यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर जो है अपना कौन सा है, यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी लेयर क्या होती है वो चीज, फंक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें, टाइप्स कितने टाइप्स होते हैं, उनका प्रोसेस किस प्रकार से होता है, उसका कंसेप्ट क्या होता है, प्रोसेस स्टेट क्या होती है इनकी, पीसीबी क्या होता है, थ्रेड्स क्या होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या होता है, प्रोसेसिंग शेड्यूलिंग किस प्रकार से होती है, और टाइप ऑफ शेड्यूल्स वो भी अपन पढ़ेंगे भी कितने टाइप की शेड्यूलिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, वो सारी चीजें। एक चीज बता देता हूँ, एक तो आप जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम देते हो,
चाहे आप सूचना सहायक का देना, चाहे आप कंप्यूटर अनुदेशक का देना, चाहे आप प्रोग्रामर का देना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इनके अलावा जो नेटवर्किंग एक आपने सुनागा वो चीज बहुत महत्वपूर्ण। ये 3 पार्ट आपको अगर पीजीडीसीए के अंदर ढंग से कर लेते हो तो उनको आप आगे जाके कहीं पे किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है। और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो क्लास होगी ऑनलाइन रेगुलर क्लास होगी, उस क्लास के अंदर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सारी चीज बताई जाएगी। इसके अलावा कंपटीशन के अंदर अपने को किस प्रकार से क्वेश्चन को हैंडल करने हैं वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी। जो सूचना सहायक के अंदर रियल के अंदर जो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ में यहाँ पे चर्चा करता रहूंगा। तो आगे देखिए सेकेंड यूनिट की बात करते हैं, इसमें सीपीयू की शेड्यूलिंग। अब जैसे मान लीजिए अपना जो शेड्यूल होता है उसी प्रकार से सीपीयू के अंदर भी क्या होता है, भी शेड्यूल बताना होता है कि किस प्रकार से इसके अंदर वर्किंग की जाती है, किस प्रकार से सीपीयू वर्किंग करता है, फर्स्ट कौन आता है, कहाँ पे जाता है, किस प्रकार से यहाँ पे डेटा वर्किंग होती है, किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है, ये सारी की सारी सीपीयू के अंदर शेड्यूल के रूप में चलता है। अब इसके अंदर शेड्यूलिंग कौन कौन सी है उसकी एल्गोरिथम के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे FCFS है, इसके अलावा SJF है, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है, MLQ शेड्यूलिंग है, MLQ विद फीडबैक शेड्यूलिंग है, ये सारे कुछ है। जैसे अभी अनुदेशक का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था, FCFS शेड्यूलिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऐसे कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ से ढंग से सिलेबस करते नहीं है और पास मार्किंग की सोच रहे। पास मार्किंग आपको नहीं समझ, पास तो आप ऐसे हो जाओगे, लेकिन बात ये सोचना भी आगे अपने जहाँ पे भी कंपटीशन का एग्जाम देते हैं या जो भी कंपनी में काम करते हो तो कौन सा सब्जेक्ट किस रूप में वर्किंग है लेना होता है, किस प्रकार से अपने सीखना होता है, वो सारी चीज आपको जानना जरूरी है। जैसे अभी पीजीडीसीए की जैसे मान लीजिए यहाँ पे काफी सारे बच्चे एडमिशन ले रखा है लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ उनको रेगुलर आना चाहिए, क्योंकि रेगुलर यहाँ पे क्लासें चलती है। जब तक आप रेगुलर नहीं आओगे तो आप घर पे बैठ के अकेले कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि एक तो क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, उन बच्चों से क्वेश्चन निकलते हैं कि सर ये कैसे हुआ, कोई चीज समझ में नहीं आती है, बहुत सारे बच्चे सामने होते हैं तो वो अपन आसानी से वो चीजें सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें कहने का मीन्स है कि भी अभी भी आपके पास मौका है, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है और उस क्लास के अंदर भी आप डेली का डेली, जैसे मान लीजिए 1 घंटे या 45 मिनट जो क्लास होगी वो आपकी बहुत ही बेनिफिशियल क्लास होगी, पहले बताता हूँ। इसके बाद यूनिट नंबर देखिए थर्ड, सिंक्रोनाइजेशन पढ़ेंगे। इनके अंदर किस प्रकार से सिंक्रोनाइजेशन, क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, रिक्वायरमेंट्स फॉर सॉल्यूशन टू द क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम और सेमाफोर्स, सिंपल सॉल्यूशन टू रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, डेडलॉक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेडलॉक वाला, इसके कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टरिस्टिक है, प्रिवेंशन क्या होता है, एविडेंस कैसे कर सकते हैं, बैंकर्स एल्गोरिथम बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम। उनके अलावा आगे अपन पढ़ते हैं रिकवरी फ्रॉम डेड। मान लीजिए ये डेडलॉक से वर्ड से पता चला है, ये अपन कोई भी सिस्टम को चालू कर रखा है और उस सिस्टम के अंदर क्या है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ गई और प्रॉब्लम आ गई तो इसका मीन्स क्या है, जैसे मान लीजिए अपन रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और एक सीपीयू के पास बहुत सारी ज्यादा रिक्वेस्ट चलेगी, उनके बाद क्या करते हैं अपन, जब अपनी रिक्वेस्ट उनके पास नहीं जाती है तो वो खुद कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन होने के बाद इसका मीन्स यहाँ पे जो वर्ड लिया गया वो क्या लिया गया, डेड लॉक। अब उस चीज से अपन किस प्रकार से रिकवर हो सकते हैं वो सारी चीज अपन डेड लॉक पढ़ेंगे और उसके बाद उनको क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा, ये सारी सीखें। अब आगे यूनिट नंबर 4, यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए ये मेमोरी मैनेजमेंट वहां पे भी था, फंडा जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वहां पे भी और यहाँ पे भी है, दोनों साइड आएगा और इनको पूरा डिटेल से पढ़ना पड़ेगा अपने को, मेमोरी मैनेजमेंट है क्या होता है, ये सारी चीजें। इनके बाद यूनिट नंबर 5, इसके अंदर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में अपने पूरा पढ़ेंगे कि लिनक्स, एक तो लिनक्स अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं और एक लिनक्स अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जो वर्किंग की जाती है लिनक्स के अंदर वो किस प्रकार से अपन करते हैं। जैसे इनकी कमांड है, ls कमांड है, केट कमांड है, cd कमांड है, pwd कमांड है। कहने का मीन्स क्या होता है, एक तो अपन ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं जैसे विंडोज है, विंडोज में तो क्या होता है भी अपन जो वर्किंग करते हैं वो माउस बेस पे होता है, क्लिकिंग बेस पे होता है। और एक आपने पढ़ा होगा कमांड बेस में, मतलब कोई भी वर्क करना होता है तो सबसे पहले अपने को कमांड याद होगी तभी अपन क्या कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे। वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर जैसे कमांड दी जाती है, जैसे लिस्ट कमांड, ls कमांड है, केट कमांड है, cd कमांड है, pwd कमांड है, chmod कमांड है, mk डायरेक्टरी कमांड है, मतलब डायरेक्टरी को बनाने के लिए मैक डायरेक्टरी, और
रिमूव और RMDIR, MV, CP, मेन, APT और कैलकुलेशन और यूनेम, हिस्ट्री, ये सारी कमांड की अपन चर्चा करेंगे लिनक्स के अंदर। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कंप्यूटर के अंदर करके, आपको सामने रियल लाइफ में बताऊंगा इसके अंदर किस प्रकार से वर्किंग है होती है, वो सारी अपन लिनक्स के अंदर चर्चा करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इनका इंस्टॉलिंग पैकेज किस प्रकार से होता है, सेल स्क्रिप्टिंग क्या होती है, राइटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ए सेल स्क्रिप्ट है, सेल वेरिएबल्स क्या होते हैं, रीड एंड एक्सप्रेशन क्या चीज होती है, डिसीजन मेकिंग जो है अपनी इफ एल्स है, ये फॉर लूप है, व्हाइल लूप है, वो भी अपन लिनक्स के अंदर चर्चा करेंगे। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर अपना जो लास्ट सब्जेक्ट है कौन सा है, कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये सिलेबस भी आपका है, मैंने बता दिया हर कंपटीशन एग्जाम के लिए सारी चीजें आती हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की मैं बात करता हूं तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर एक तो चीज देखिए, यहाँ पे आपकी जो सिलेबस में दिया ओनली OSI मॉडल की जो 7 लेयर दी होती है, उस 7 लेयर को ध्यान में रखे हुए ये बताइए, प्रत्येक लेयर को डिटेल से बताया गया है कि जैसे 7 लेयर होती हैं और 7 लेयर को याद करने का एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लीज डू नॉट सपा, और प्लीज डू नॉट सपा का मीन्स क्या होता है, पी का मीन्स फिजिकल लेयर और डी का मीन डेटा लिंक लेयर, एन का मीन्स नेटवर्क लेयर, टी का मीन ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर, और उसके बाद अपन बीच में यहाँ पे आपकी पूरी सेशन लेयर है और लास्ट कौन सी एप्लीकेशन, ये सारी चीजें। क्यों प्लीज, प्लीज का मीन्स है फिजिकल, डू नॉट, डू का टी, डी का मीन्स डेटा लिंक लेयर और एन का मीन्स नेटवर्क लेयर, सपा मतलब सेशन लेयर, और पी का मीन्स क्या होता है अभी प्रेजेंटेशन लेयर, और ए का मीन्स क्या होता है एप्लीकेशन। ये पूरी डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी लेयर कब वर्क करती है और रियल लाइफ में आप डेली यूज में भी लेते हो उस लेयर को, वो भी मैं चीज बताऊं। यहाँ पे ये लेयर अभी आपके काम में आ रही है। और लेयर अपन जैसे मान लीजिए लेयर का यूज मुख्य रूप से क्या होता है, मान लीजिए अपन कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं एक व्यक्ति से, मतलब 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, अपन क्या करते हैं कोई भी मैसेज को सेंड करते हैं और वापिस जो अनदर पर्सन होता है वो रिसीव करता है, तो उनको 7 लेयर से गुजरना पड़ता है। इतनी सिक्योरिटी होती है कि डेटा को कोई चुरा ना सके और बीच में कोई हैकर वो डेटा को अटैक ना कर सके, इसलिए उनको 7 लेयर से गुजरना होता है। और 7 लेयर अपना अलग अलग क्या करती है, वर्किंग करती है। वो वर्किंग किस प्रकार से करती है और कौन सी लेयर कहाँ पे काम आती है, अपन किस लेयर से जुड़े होते हैं, कंप्यूटर किस लेयर से जुड़े होते हैं, ये सारी चर्चा करेंगे अपन। जो OSI मॉडल्स है उस पूरे OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर होती है, वो 7 लेयर पढ़ते अपना ये आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क वाला सिलेबस है वो पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन जैसे पहली लेयर अपन पढ़ेंगे कौन सी, फिजिकल है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, इसमें डेटा को ट्रांसमिशन किया जाता है किस फॉर्मेट के अंदर किया जाता है डेटा, और मोड्स कौन सा होता है, और इसके अंदर कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक काम आती है, जैसे सर्किट स्विचिंग है, पैकेट स्विचिंग है, मैसेज स्विचिंग, ये क्या होते हैं उनके बारे में, और इसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स होते हैं वो भी अपन चर्चा करेंगे। 2 नंबर बात करते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर वही कि डेटा लिंक लेयर है वो किन लेयर के बीच में वर्किंग करती है और किस प्रकार से वर्किंग करते हैं, और इसको जो डेटा को भेजने का जो फॉर्मेट होता है वो कौन सा फॉर्मेट होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंट्रोल्स काम आते हैं और इसके अंदर कौन से प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, और प्रोटोकॉल के जो पोर्ट नंबर होते हैं वो भी अपने ध्यान में रखने के लिए प्रत्येक, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं HTTP का पोर्ट संख्या क्या होती है, पोर्ट नंबर क्या होते हैं, या फिर अपने से पूछ लेते हैं कि HTTP पूछ लेते हैं या HTTP तो सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अलावा जो आप प्रोटोकॉल और भी पढ़ते हो IP, ये IP का मीन्स और IP का कौन सा प्रोटोकॉल्स है, किस प्रोटोकॉल पे वर्किंग करता है, क्यों इसको यूज में लिया जाता है, या SMTP है, SMTP क्या होता है, इसका पोर्ट संख्या क्या है, क्यों क्या वर्किंग करता है, इस प्रकार से सारी चीज अपन इस कंप्यूटर नेटवर्क जो सब्जेक्ट आपका उसमें सीखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है नेटवर्किंग। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ 3 सब्जेक्ट इसमें से आप अच्छे से कर लो, सूचना साइट से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। फर्स्ट तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, एक आपका कंप्यूटर नेटवर्क और एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 3 सब्जेक्ट ढंग से कर लो, सूचना साई का पेपर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका फाइट हो जाएगा। क्योंकि मुख्य रूप से 3 ही सब्जेक्ट आते हैं और तीनों ही मुख्य सब्जेक्ट है और इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में आपका कंपटीशन एग्जाम उसको भी आप क्या कर लोगे, फाइट कर लोगे। तो ये थी भी चर्चा कि आज का अपना जो इंट्रोडक्शन था ओनली सिलेबस के बारे में अपन चर्चा की, और कल मैंने आपको बता दिया अपन फर्स्ट सब्जेक्ट लेके चलेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन,
और उसके अंदर अपन डिटेल से पढ़ेंगे, हर चीज को शॉर्ट में नहीं पढ़ेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं। तो आज की चर्चा अपन इतनी करेंगे और चर्चा करेंगे अपन कल। पहले अब तो यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं है, किस प्रकार से अपन वर्क करेंगे? कोई दिक्कत किसी को? ओम प्रकाश? नो सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा, रेगुलर क्लास लेना, आपको कोई किसी प्रकार प्रॉब्लम नहीं होगी। और कल से अपने क्या होगा, सबसे पहले कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लेंगे और डिटेल से करेंगे। ऐसा नहीं है कि अपने भागने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। रेगुलर क्लास लेंगे और पहले आपको सूचना दी जाएगी, टेलीग्राम के द्वारा लिंक भेज दिया जाएगा, आप उससे जुड़िए और आराम से उनको ओके। शेड्यूल है या फिर हम हर रोज एक अलग टाइम पे क्लास ले? नहीं नहीं नहीं, ये लगभग आपकी क्लास चलेगी 3 बजे से, लगभग चलेगी, मतलब 2:30 बजे से और 3:15 बजे के बीच में क्लास चलेगी आपकी। दूसरा सर, एक जो आपकी आवाज है उसके साथ नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है। अच्छा अच्छा, वो थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे आज पीसी क्या पहले बाहर था, तो आज थोड़ा सा कल और सेट कर लेंगे हम अलग से जगह पे। यहाँ पे क्या है, साथ में आवाज घूमती है, मेरे को खुद को महसूस होता है। इको आ रहा है साथ में? हाँ हाँ, इको आ रहा है, बिल्कुल Noise। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है जी हाँ जोशी? जिसको कोई प्रॉब्लम बताइए, कल अपन उसका सॉल्यूशन कर लेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। That's why. Teraz gdzieś 540. चलो ओके। जी श्रीमान। मोहित जोशी कोई प्रॉब्लम? जोशी कोई प्रॉब्लम? संदीप, ओम प्रकाश ने आपकी समस्या बताई दी, और किसी कोई प्रॉब्लम बता दीजिए।